नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मयंक चतुर्वेदी। मैं माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ से विगत दिनों मैं कक्षा 10वीं विषय संस्कृत पाठ 3 व्यायाम सर्वदा पथ्य विषय पर चर्चा करते आ रहा हूं कि व्यायाम हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। नित्य दिन मैं उस पर चर्चा करते आ रहा हूं और आज जो मेरे सामने श्लोक है, ये श्लोक हमें बताएगा। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी बात आपके समक्ष रखूंगा। यदि हम व्यायाम नहीं करते हैं तो हमारे शरीर की जो बनावट होती है कुछ अजीब हो जाती है और वो जब हमारे शरीर पर हावी हो जाती है तब हम व्यायाम के लिए अग्रसित होते हैं कि अब हमें व्यायाम करना है। सुबह आप निकलें घर से बाहर तो आपको मॉर्निंग वॉक करते हुए बहुत से लोग दिखेंगे और मैं जहां तक देखता हूं कि यदि 80% उसमें मोटे लोग होते हैं, अपने मोटापे को कम करने के लिए करते हैं। घरों में भी बहुत सी ऐसी वस्तुएं उनके पास हैं जो अपने मोटापे को कम करते हैं, चल करके या कुछ एक्सरसाइज करके। कब करते हैं? जब हमारा शरीर हमारे अनुकूल नहीं होता है। तो उसी से संबंधित ये श्लोक है। न चास्ति सादृशम तेन किंचित स्थौल्यात्कर्षणम न च व्यायामिनम मर्दयन्ते हरयो बलात्। कितना अच्छा शब्द है। सर्वप्रथम इसका हम अर्थ कर देते हैं। ना माने नहीं, चा माने और, अस्ति माने है। फिर से देखेंगे। ना माने नहीं, चा माने और, अस्ति माने है। सदृशम, सदृशम माने होता है समान। तेन मतलब उसके, तृतीया एक वचन है। किंचित, किंचित इतना ही बोलेंगे। किंचित माने कुछ। फिर लिखा है अस्थौल्य, अस्थौल्य मतलब होता है मोटापा। अपकर्षणम मीन्स होता है दूर कर। फिर वही शब्द आ गया। ना माने नहीं, चा माने और, व्यायामिनम मीन्स होता है व्यायाम करने वाले का, मेहनत करने वाले का, परिश्रम करने वाले का। यहां मर्त्यम शब्द आया है, इसका मतलब होता है मनुष्य या लोग। फिर लिखा है अर्दयंती, नया शब्द बनाएंगे हम। अर्दयंती माने दूर करना। एक शब्द इसमें बनेगा आर्या। आर्य माने होता है शत्रु, दुश्मन या बीमारी भी कह सकते हैं। और शब्द एक लास्ट बलात् मीन्स होता है बल माने बल, बलात् मीन्स बलपूर्वक। तो ये इसका अर्थ है। मैं लिख भी देता हूं। ना माने नहीं, चा माने और, अस्ति, अस्ति माने है, अस्ति माने है। सदृशम, सदृशम माने समान। फिर आपका ते मतलब उससे, ते मतलब उससे या उसके। किंचित मतलब कुछ, किंचित माने कुछ। फिर आपका आएगा स्थौल्य मतलब मोटापा।
फिर लिखा है अपकर्षणम, अपकर्षण माने होता है दूर करना। इसके बाद आते हैं पुनः ना माने नहीं, चा माने और, व्यायाम व्यायाम, व्यायाम माने होता है व्यायाम, माने परिश्रम मेहनत कह सकते हैं। मर्त्य माने होता है लोग, या मानव। अर्धयन का मतलब होता है दूर करना। एक नया शब्द है आर्या, माने होता है शत्रु। और बलात् माने होता है बलपूर्वक, बलात् माने होता है बलपूर्वक। ये पूरे शब्दों के शब्दार्थ हो गए। तो हम यदि इसका अर्थ बोले, अपने से देखना है ना चाति सदृशम ते किंचित स्थौल्यापकर्षणम न च व्यायामिनम मर्त्यम अर्धयन्ति अर्यो बला। इसका मतलब है कि मोटापा, स्थौल्यम होता मोटापा, मोटापे के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं है। न च व्यायामिनम, लेकिन यदि व्यायाम करने वाले व्यक्ति या व्यायाम करने वाले व्यक्ति का शत्रु बलपूर्वक भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसका सरल शब्दों में यदि हम अर्थ करें तो ये बोल सकते हैं कि व्यायाम करने से मोटापा दूर हो जाएगा और व्यायाम करने वाले व्यक्ति का शत्रु या रोग बलपूर्वक कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो इस श्लोक से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें समय रहते व्यायाम करना प्रारंभ कर देना चाहिए, जिससे हमेशा हमेशा के लिए वह हमारे जीवन के लिए अनुकूल रहे। अब बात आती है प्रश्न निर्माण की। तो यदि हम इससे एक पदेन या पूर्ण वाक्य और भाषिक कार्यम प्रश्न बनाते हैं तो अलग अलग बनेंगे। पहला प्रश्न जो हम बनाएंगे देखेंगे इसमें एक पदे क्या लिखा था, स्थौल्यापकर्षणम। इसी से प्रश्न बन जाएगा स्थौल्यापकर्षणम कथम कर्षणम कथम भवति। एक प्रश्न आपका ये उत्तर हो गया। दूसरा एक प्रश्न और बनेगा इससे, के व्यायामिनम न अर्दयन्ति, के व्यायामिनम न अर्दयन्ति। ये दो प्रश्न हो गए। फिर इसके बाद आपका आता है पूर्ण वाक्य। पूर्ण वाक्य में आपने को फुल सेंटेंस में आंसर लिखना होता है। तो
शत्रवः, शत्रु शब्द आया था, अरे यह शत्रु, शत्रवः कथं व्यायामिनम् न अर्दयन्ति। शत्रवः कथं व्यायामिनम् न अर्दयन्ति। ये आपका पूर्ण वाक्य में हो जाएगा। अब भाषिक कार्य में लिखेंगे तो भाषिक कार्य में आपके अलग अलग बनेंगे। मैं एक दो बता सकता हूं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट भी बन सकते हैं। जैसे व्यायामिनम का विलोम हो जाएगा, आर्यः का भी विलोम हो जाएगा और आर्यः का पर्यायवाची भी हो जाएगा। बलात् में विभक्ति भी पूछ सकता है, वचन भी पूछ सकता है। सदृशम का शब्द पूछ सकता है कि किसके लिए प्रयोग हुआ है। तेन शब्द कहाँ किसके लिए प्रयोग हुआ है, तेन व्यायाम के लिए हुआ है। मर्त्यम का हिंदी अर्थ पूछ सकता है। तो ये भाषिक कार्यों में अलग अलग व्याकरण से संबंधित प्रश्न बनते हैं। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि व्यायाम हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। धन्यवाद।